हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको डिजाइनर सूट की सिलाई करना बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गले की सिलाई करनी होती है। तो गला बनाने के लिए हमें पट्टियाँ कट करनी है। ये देखिए, जो कपड़ा मेरे सूट का बचा है इसी से हमें पट्टी काट करनी है। और पट्टियाँ हमें और रेप में कट करनी है। पहले हम सीधे निशान लगा लिया है तिरछा एक, और फिर हमें 1.5 इंच की दूरी लेनी है। और 1.5 इंच की दूरी से इसी तरीके से सारी पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है। हमें इतनी पट्टियाँ कट करनी है जिससे हमारे आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट दोनों में आ जाएं, इस तरीके से। इस तरीके से पट्टी कट कर ली, और ये हमारी थोड़ी सी तिरछी है तो इसे इस तरीके से सीधा कर लिया। अब हमें इसे जोड़ना कैसे है, तो ये देखिए, पट्टी जोड़ना हमें इस तरीके से हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें इस तरीके से पट्टी पलट कर रखनी है और इस पर सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से हमें सारी पट्टियाँ जोड़ लेनी है पक्की सिलाई से, इस तरीके। और फिर हमें दूसरी पट्टी रखनी है इसी तरीके से उसके ऊपर से, और इसी तरीके से जोड़कर फिर हमें ये देखिए, जो बीच से हमारी सिलाई आई है यहाँ से हमें कपड़ा दोनों साइड करना है, इस तरीके से कर देना है, जिससे हमारा यहाँ पर कपड़ा मोटा नहीं होगा और आराम से सिलाई आ जाएगी। और फिर हमें इसे आगे से बराबर कर लेना है। इसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। देखिए, हम एक ही बार में पूरी पट्टी लगा देते हैं। इसी तरीके से लगाएंगे तो आपकी भी पट्टी एक ही बार में लग जाएगी। और सिलाई बिल्कुल हमें कढ़ाई के किनारे किनारे चलानी है, और हमें पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ना ही हमें गले को खींचना है। पाइपिंग लगाना अगर आपको देखना है कि मैं कैसे पाइपिंग लगाती हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताना। और जब इसके बीच में आएंगे तो हम यहाँ पर बीच में सुई अंदर की साइड करके इस तरीके से, और इसे घुमा लेंगे इस तरीके से। जब हमें कपड़ा घुमाना हो तो सुई अंदर की साइड ही रखनी चाहिए, और इसके बाद हम कपड़े को घुमा लेते हैं। इसी तरीके से हमें पट्टी को बराबर रखते जाना है। और ये ध्यान रहे कि हमें कढ़ाई के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, बिल्कुल किनारे से सिलाई चलानी है। इस तरीके से देखिए, पाइपिंग लग के रेडी हो गई। और फिर जो अंदर की साइड कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है इसे हम कट करके हटा देंगे, क्योंकि हमें कढ़ाई के पास पास बिल्कुल सिलाई चाहिए थी, इसीलिए जो कपड़ा अंदर बचा है उसको कट करके हटा दिया इस तरीके से। और कपड़ा ज़्यादा नहीं कट करना है, जिससे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और फिर हमें बीच बीच में ये हल्के हल्के कट लगा देने हैं इस तरीके से। और फिर हमें सिलाई चलानी है। जो कपड़ा अंदर सिलाई में दबा है और पट्टी इस कपड़े पर, और पट्टी पर सिलाई चलानी है हमें। इस कपड़े को पट्टी की साइड करना है और इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई से क्या होता है कि जब हम पलटते हैं पट्टी को तो बिल्कुल आराम से फिनिशिंग से, और कहीं भी झोल नहीं आएगा आपको, देखना इस तरीके से। देखिए, जब हम तुरपाई करेंगे, देखिए पट्टी हमारी कितनी अच्छी से बन के रेडी हो गई है। और सेम इसी तरीके से हमें पीछे के पार्ट को रेडी कर लेना है। देखिए, मैंने इसको भी रेडी कर लिया, और इस पर देखिए जब हम तुरपाई करेंगे तो ये भी हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। और फिर हमें बाजू बनाने के लिए मैंने ये 5.5 इंच की पट्टी कट करके रखी है, जिसे आगे से फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद ये 5.5 इंच है, और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 5 इंच की झालर बनेगी इस तरीके से। अब हमें इसे आगे की साइड से, आप अगर इस तरीके से लगा सकती हैं तो आप इस तरीके से लगा लीजिए, या फिर आप पहले चुन्नट बनाकर उस पर सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। इसके बाद आप आस्तीन पर लगा दें। अगर आपको इसी तरीके के और वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कमेंट आप नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मेरा न्यू चैनल है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी आप लोगों को। इस तरीके से हम झालर लगाकर इसके तैयार कर लेंगे। और फिर हम बाजू को सीधा रखेंगे और इस पर इस तरीके से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद हमने इसे सीधा कर लिया है। और फिर इसे उल्टी साइड से हम बाजू पर एक सिलाई लगाएंगे सीधा करके। और जो सिलाई में कपड़ा दबा है इसे हम बाजू की साइड कर लेंगे और फिर हम उस पर सिलाई लगा देंगे।
अगर हमें झालर पर सिलाई लगानी होती तो हम झालर की साइड करते हैं। देखिए हमारी दोनों बाजू बन के तैयार हो गई हैं। और फिर हमें इसकी मुड्ढी अटैच करनी है। नीचे के पार्ट को सीधा रखना है और ऊपर के पार्ट को उल्टा रखना है। और जिस पट्टी को हमें अंदर की साइड कर लेना है, जैसे हमें तुरपाई करनी है इस तरीके से फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। और गले की साइड हमें ये सिलाई पक्की करके लगानी होती है, क्योंकि यहाँ से सिलाई खुल जाती है। और पीछे की साइड हम बाजू लगा देंगे तो वहाँ से सिलाई नहीं खुलेगी। और दोनों साइड के मुड्ढे लगा लेने हैं और इसे सिलाई डबल कर लेनी है। अब हमें इसमें बाजू जोड़नी है, तो बाजू के लिए हमें कपड़े को सीधा रखना है। और ये थोड़ा सा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा इधर बढ़ गया है, तो इसे हम कट करके हटा देंगे बराबर से मिलाकर। और फिर हम इस पर बाजू रखेंगे। बाजू हमें किस तरीके से रखनी है, देखिए जो साइड हमारी ज़्यादा कटी हुई है उसे हम आगे की पार्ट की साइड रखना है और बाजू को उल्टा करके देखना है। इस तरीके से मिलाएंगे। इस तरीके देखिए जो साइड ज़्यादा कटी है उसे हम आगे के पार्ट पर रखेंगे और बाजू को उल्टा रखना है, कपड़े को सीधा रखना है। और फिर हमें इस तरीके से बराबर मिलाते हुए इस तरीके से नाप लेना है। और जहाँ से हमारी बराबर फिटिंग आएगी, जो कपड़ा हमारा आगे की साइड एक्स्ट्रा बढ़ेगा उसे हम आगे बढ़ा देंगे। अब ये देखिए जो मैंने बाजू पर कट का निशान लगाया था बिल्कुल सिलाई के सामने आया। इस तरीके से नाप के लगा लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों बाजू अटैच कर लेनी है। देखिए कहीं भी कोई भी झोल नहीं आया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और फिर हमें साइड की फिटिंग लगानी है, तो इसके लिए हमने निशान को डार्क कर लिया था, क्योंकि कटिंग करते समय एक साइड निशान लगाते हैं और दूसरी साइड हमें इस तरीके से फोल्ड करके और हाथ से प्रेस करते हुए दोनों साइड हम इसमें निशान उठा लेंगे। देखिए और फिर हमें जहाँ से हमें कट रखना है, चाक खोलनी है, बस वहीं तक सिलाई लगानी है। और झालर में हमें इस तरीके से तिरछी सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ कोई फिटिंग नहीं होती है, तो हम झालर को किनारे से सिलाई लगाएंगे। जिस जगह से हमें चाक खोलनी है बस वहीं तक सिलाई लगाएंगे इस तरीके। और इसी तरीके से हम दोनों साइड तैयार कर लेंगे। फिर हमें नीचे की सिलाई लगानी है चाक की साइड से। तो पहले मैंने पीछे की साइड से शुरू किया है, इस तरीके से फोल्ड किया और अब इसे बराबर से मिलाकर रखेंगे। और जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है वहाँ तक हम बराबर मिला के इसी तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है मिलाकर पकड़ लेंगे और फिर हम इसे सीधा खींचेंगे। और जितना कपड़ा हमारा बढ़ेगा, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा बढ़ता है तो आप कटिंग करके हटा दीजिए इस तरीके से। और अगर आपका इसी तरीके से हम जिस तरीके से मेरा है आप इसी तरीके से है, तो आप जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे अंदर करते हुए सिलाई लगा दें। आपको थोड़ा थोड़ा पकड़कर सिलाई नहीं लगानी है। इससे क्या होता है, इसमें और एक आ जाता है और झोल आने लगता है और सीधी सिलाई नहीं हो पाती है। और फिर हमें 1 इंच ऊपर की साइड तक सिलाई लगानी है, सीधा करते हुए इस तरीके से फैलाकर बराबर से रख लेना, जिससे कहीं भी सिकुड़न ना आए। और देखिए यहाँ तक सिलाई है, लेकिन हमें यहाँ तक सिलाई लगा कर लानी है। इसमें यहाँ तक लाएंगे और फिर इसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हम इस कपड़े को भी अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। और इसी चाक के सामने से हम फिर इसे सीधा पकड़ेंगे। और ये देखिए मोती लगा है, इसे हम हटा देंगे, नहीं तो हमारी सुई टूट जाएगी। और फिर हम किनारे इसे हमें जितना फोल्ड करना है फोल्ड कर लेंगे। और जो भी कपड़ा हमारा बचता है इसे सारा अंदर करते हुए फोल्ड कर देना है। इस तरीके से खींचेंगे तो ऑटोमेटिक जितना हमारी सिलाई आएगी वहाँ तक ये आ जाएगा और उसी तरीके से हमें इसे खींच देना है। और फिर हमें इस पर सीधी सिलाई लगा देनी है। आपको यही कपड़े को सीधे सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ
हमारी सिलाई तैयार होगी। अगर आप कोई इसी में अगर कोई गड़बड़ होगी तो आपका सूट ख़राब हो जाएगा और बीच में ये किनारी पलटने लगेगी बाहर की साइड। और अगर कपड़ा सीधा रखेंगे तो ये किनारी कभी भी नहीं पलटेगी। और अब हम इसकी किनारे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से। और किनारे साइड सिलाई लगाते समय बिल्कुल हमें किनारे से नहीं लगानी होती, थोड़ी सी जगह बिल्कुल छोड़ते हुए, जिससे हमारी सुई बिल्कुल अंदर की साइड रहे, किनारे ना जाए। और फिर हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से सुई रोकेंगे अंदर की साइड और फिर हम इसे घुमा लेंगे ऐसे। और दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे मिलाकर इस तरीके से। और फिर यहाँ पर हम 2-3 बार आगे पीछे करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हमें बिल्कुल पक्का कर देना है। और फिर हमें इसी तरीके से सीधी सिलाई लगा देनी है। और सेम इसी तरीके से हमें दोनों साइड की चौक तैयार कर लेनी है। और फिर मैंने देखिए 5.5 इंच की पट्टी कट करके रखी थी, क्योंकि हमारा पीछे का पार्ट छोटा है 2.5 इंच, तो मैंने 5.5 इंच की कट की है। इसे आधा इंच सिलाई में चली जाएगी और मैंने इसको डबल किया है तो ये 2.5 इंच तैयार होगी। अगर आपका भी इस तरीके से छोटा पड़ता है तो आप इसी तरीके से जोड़ लीजिए। हमें लंबाई इसकी फुल चाहिए थी और जितनी हमारे आगे के पार्ट में कढ़ाई थी और पीछे का पार्ट हमारा थोड़ा सा छोटा था, इसलिए। अगर आपके पास लेस है तो आप इस पर लेस रखकर सिलाई लगा सकती हैं, तो आपको यहाँ से कटिंग जोड़ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके बाद हमें इसकी किनारी पहले फ़ोल्ड कर लेनी है, क्योंकि हमारे ऊपर की चाक कंप्लीट है, इसलिए हमें थोड़ा सा किनारे इसकी फ़ोल्ड कर लेनी है। और फिर हमें इसे जो सिलाई में कपड़ा दबा है इसको हम पट्टी की साइड करेंगे और पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। जब हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं ऊपर से, तो जिस साइड हम सिलाई लगाते हैं उसी साइड हम पट्टी को फोल्ड करके रखते हैं, उसी साइड हम कपड़े को रखते हैं जो सिलाई में बचता है हमारा। सेम इसी तरीके हम इस साइड भी फोल्ड कर देंगे। देखिए हमारा सूट बनके रेडी हो गया है। और आपको अगर सिंपल कुर्ती की कटिंग देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। थैंक यू।